मरजान के महल, मोतियों की दीवारें और रंग बिरंगी मछलियां, लेकिन अब सब कुछ मध्यम और सियाह पड़ रहा था। रोशनी ने सबसे पहले अपने सुनहरे बाल खोले और हिलाए। इसकी रोशनी से आसपास का पानी थोड़ा चमका, लेकिन मुकद्दस मोती की कमी से मुकम्मल रोशनी नहीं आ सकी। नगमा ने अपने जादुई नाखून से एक बड़े मरजान को छुआ। मरजान चमक उठा और उसने एक खुफिया रास्ता दिखाया जो सियाह गार की तरफ जा रहा था। यहाँ चूर छुपा है, नगमा बोली। तीनों और मोना गार में दाखिल हुई। वहाँ एक बड़ा सियाह ऑक्टोपस था जिसने मुकद्दस मोती को अपने टेंटकल्स में छुपा रखा था। वो गुस्से में था क्योंकि उसे लगता था कि मोती सिर्फ इसकी है। शहर में आगे बढ़कर आहिस्ता से एक कहानी सुनाए। एक जमाने में एक तन्हा ऑक्टोपस था जो समंदर में अकेला महसूस करता था। इसने मोती छीन ली ताकि कोई इसे याद रखे, लेकिन जब इसने देखा कि पूरा समंदर उदास हो गया तो उसे पछतावा हुआ। इसने मोती वापस की और दोस्त बन गया। सब ने मिलकर खुशी से रहना शुरू कर दिया। जैसे ही कहानी खत्म हुई, ऑक्टोपस की आंखों में आंसू आ गए। इसने मोती आहिस्ता से छोड़ दी। नगमा ने नाखून से मोती को छुआ, वो और भी चमक उठे। रोशनी ने अपने बालों की रोशनी से उसे और रोशन किया। मोना ने मोती उठाई और तेज रफ्तार से शहर की तरफ ले गई। जैसे ही मोती वापस अपनी जगह पर रखी गई, पूरा समंदर चमक उठा। पानी नीला और साफ हो गया, मरजान जिंदा हो गए, मछलियां नाचने लगे और मलिका मरमीद मजबूत हो गई। मलिका ने तीनों परियों को गले लगाया और कहा, तुमने न सिर्फ हमारा समंदर बचाया बल्कि एक तन्हा दिल को भी दोस्त दिया। ऑक्टोपस अब शहर का मुहाफिज बन गया था और हर रोज मोना के साथ खेलता था। अलविदा मोना, से अलविदा अगली किया दफा और वापस शायद से हम दोबारा आसमान गए। में उड़ेंगे।